पार्ट 11 की शुरुआत में हमें वो वीडियो दिखाई देती है जो कि एरा ने क्लब के सारे लड़कों के साथ मिलकर बनाई थी। जिस वीडियो का असली ट्विस्ट ये होता है कि उसमें घोस्ट गर्ल सभी कहानी के आगे आकर क्रॉस मार्क दिखाती है, मतलब कि टीनेज रोमांस अलाउड नहीं है, जो कि उनकी वीडियो का टाइटल होता है। तो आगे वो उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, लेकिन उस वीडियो को कोई भी नहीं देखता। मतलब कि एक तरह से उनकी वीडियो फ्लॉप हो चुकी थी, जिस वजह से क्लब के सारे सदस्य उदास होते हैं, क्योंकि वीडियो के फेल होने का मतलब है कि उनके क्लब को ताला लग जाना, जिस वजह से वो उदास बैठे हैं। लेकिन तभी लिफ्ट ऑयल सभी को उदास देख एक मोटिवेशनल गाना गाने लग जाता है, जिसके बाद घोस्ट गर्ल गाना चालू कर देती है और आगे वो सभी साथ मिलकर गाते हैं। जिसके बाद हम स्पॉइल और एरा को बात करते हुए देखते हैं, जहां स्पॉइल एरा से पूछती है कि अगर हमारा क्लब बंद हो गया तो तुम अगले साल कौन से क्लब को ज्वाइन करोगी। तो एरा उसे जवाब देती है कि तुम जिस क्लब में जाओगी मैं भी उसी क्लब को ज्वाइन कर लूँगी, मतलब कि वो दोनों साथ ही रहेंगे। जिसके बाद एरा स्पॉइल को मोटिवेट करती है कि हमें नेगेटिव व्यूज़ नहीं रखना चाहिए और ऐसा हो सकता है कि हमारे वीडियो को कम व्यूज़ आने के बाद भी हमारा प्रोजेक्ट काम कर जाए और स्कूल वाले हमारे क्लब को ना बंद करें। जिस बात को सुनकर स्पॉइल स्माइल करने लगती है। आगे एरा की टीचर उसे मिलने के लिए बुलाती है और उसे पूछती है कि वो अपने क्लब को बंद होने से बचाने के लिए क्या कर रही है, जिस पर वो कहती है कि वो अपने साइड से पूरी मेहनत कर रही है और घर आकर भी इसी बारे में सोचती है कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। मतलब कि एरा काफ़ी परेशान होती है। जिसके बाद वो अगले दिन जैसे ही अपना लॉकर खोलती है तो उसमें उसे स्माइलिंग बियर की एक लॉलीपॉप रखी हुई मिलती है, एक नोट के साथ कि आजकल तुम इतनी परेशान क्यों रह रही हो, टेंशन मत लिया करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी एरा की नज़र ग्लू के ऊपर पड़ती है, जो कि स्माइलिंग बियर ने गलती से एरा के लॉकर से गिरा दिया होगा। तो आगे एरा को आइडिया आता है कि क्यों ना इसी चीज़ की मदद से स्माइलिंग बियर का पता लगाया जाए, क्योंकि जो भी स्माइलिंग बियर होगा उसके शूज़ में ग्लू लगा होगा। तो फिर एरा ग्लू में लगे हुए जूते की फ़ोटो लेकर बाहर आ जाती है, जहाँ सबसे पहले उसकी मुलाकात प्ले से होती है, जो कि गिटार बजा रहा होता है। लेकिन जब एरा प्ले के शूज़ को चेक करती है तो वो बिल्कुल साफ़ होते हैं, मतलब कि उन पर ग्लू नहीं लगा था, जिस वजह से प्ले स्माइलिंग बियर नहीं है। तो आगे एरा एक बेंच पर आकर बैठ जाती है और आगे वो सोचने लगती है कि क्या वो कभी स्माइलिंग बियर को ढूंढ पाएगी। और तभी अचानक से पॉक वहाँ आकर एरा के साइड में बैठ जाता है और उसे 90s का एक लव सॉन्ग सुनाने लगता है। सॉन्ग सुनते समय एरा की नज़र पॉक के जूते पर पड़ती है, जो कि गंदे थे और उन पर हल्का सा ग्लू लगा हुआ था, जिन्हें देखकर एरा हैरान हो जाती है और जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर उन्हें क्लब रूम में लिए हुए फ़ोटो से कंपेयर करने लगती है, जो कि मैच हो जाते हैं। तो वो बिना किसी देरी के पॉक से सीधा पूछ लेती है कि क्या उसने एरा के लॉकर में लॉलीपॉप रखा था। जिस बात को सुनकर पॉक काफ़ी हैरान हो जाता है और वो कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो पॉक को सभी चीज़ें गिनवाती है जो कि स्माइलिंग बियर ने उसे दिए थे, ये पूछते हुए कि ये सब सामान क्या तुमने मेरे लॉकर में रखा था। पर पॉक तब भी कुछ नहीं कहता, लेकिन कुछ देर के बाद वो कहता है कि हाँ। जिसकी बात सुनकर एरा हैरान हो जाती है और फिर गुस्से से पूछती है कि क्यों, मतलब कि उसने एरा के लिए इतने सारे सामान उसके लॉकर में क्यों रखा। जिसका जवाब देते हुए पॉक कहता है कि वो एरा को पसंद करता है, मतलब कि पहले दिन से ही वो एरा को पसंद करता था, लेकिन डर की वजह से उसने ये बात नहीं कही। उसकी इन बातों को सुनकर एरा हैरान होकर वहीं पर बैठे रह जाती है। जिसके बाद पॉक उससे कहता है कि अब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, और आगे वो एरा को उसके प्रति अपनी फीलिंग जाहिर करने के लिए कहता है कि क्या एरा भी पॉक को पसंद करती है। जिसके बाद एरा अपने दिमाग में सोचते हुए कहती है कि आखिरकार उसे वो शख्स मिल गया जो उसे पसंद करता है और एरा को भी उसे पसंद करना चाहिए। पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी एरा के मुंह से पॉक के लिए दो शब्द भी नहीं निकलते। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर वहाँ से जाने लगती है। जिसे जाता देख पॉक कहता है कि वो उसके जवाब का इंतज़ार करेगा, पर एरा उसे बिना कुछ कहे घर वापस चले जाती है, जहाँ वो उन सारे तोहफों को देखते हुए ध्यान से कुछ सोचने लगती है। और आगे वो टेडी बियर को देखकर पॉक के बारे में सोचने लगती है। तो आगे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हमें पॉक दिखता है, जो कि सबसे छुप कर एरा के लॉकर में उसके लिए गिफ्ट रखा करता था। कि कैसे पॉक ने एरा के लिए पहले शूज़ रखे, फिर प्लांट रखा, फिर केक रखा और फिर लॉलीपॉप को रखा।
जहाँ पॉक काफ़ी खुशी से उन गिफ्ट को लॉकर पे रखता था। अगले दिन जब एरा क्लब रूम में आती है तो पॉक वहाँ बैठा होता है और वो एरा के पास आकर उससे पूछता है कि क्या वो उसके साइड में बैठ सकता है, और जैसे ही वो हाँ करती है वो उसके साइड में बैठकर एरा से गिफ्ट्स के बारे में पूछने लगता है कि क्या तुम्हें वो सारे गिफ्ट पसंद आए थे, जिसका जवाब देते हुए एरा कहती है कि हाँ, पर अगर वो एरा को पसंद करता था तो उसने डायरेक्टली आकर एरा से क्यों नहीं कहा। जिस पर पॉक कहता है कि वो डर रहा था और उसे पता नहीं था कि एरा उसके बारे में क्या सोचेगी। तो फिर एरा उससे उन मैसेजेस के बारे में पूछती है जो कि स्माइलिंग बियर के नाम से उसे आते हैं। जिस पर पॉक कहता है कि मुझे मैसेजेस के बारे में नहीं पता कि वो मैसेजेस कौन कर रहा है। ये बात जानते हुए एरा काफ़ी हैरान हो जाती है और फिर आगे वो सारे मैसेजेस मोबाइल से निकाल कर पॉक को दिखाती है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि स्माइलिंग बियर के नाम से वो सिर्फ तोहफे रखता था और उसने आज तक एक भी मैसेज नहीं किया। इस बात को जानने के बाद एरा को काफ़ी हैरानी होती है कि तोहफे देने वाला स्माइलिंग बियर अलग है और ऑनलाइन आकर मैसेज करने वाला स्माइलिंग बियर अलग। तो क्लब रूम से जल्दी बाहर आकर एरा स्पॉइल को कॉल करती है और उसे सारी बातें बता देती है कि स्माइलिंग बियर दोनों अलग अलग शख्स हैं और वो जानना चाहती है कि ऑनलाइन स्माइलिंग बियर कौन है। और तभी वहाँ पर एक शख्स आकर उसे कहता है कि ऑनलाइन स्माइलिंग बियर से जो मैसेजेस आते हैं वो मैं हूँ, जिसे देखकर एरा हैरान हो जाती है क्योंकि वो नियो था। फिर नियो उसे बताता है कि वो एरा को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है, इसलिए उसने स्माइलिंग बियर की एक फेक आईडी बनाकर एरा से इमोशन शेयर करना शुरू किया था। उसकी बातों को सुनकर एरा शॉक होकर रह जाती है, जहां हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम नियो को देखते हैं जो कि पहला पर्सन था जिसने एरा को पसंद करना शुरू किया था। मतलब पॉक से भी पहले वो शुरू हो गया था। जैसे ही उसने फर्स्ट टाइम एरा को देखा था उसने एरा को पसंद कर लिया था, जिसके बाद नियो ने एरा को छुप छुप कर देखना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे एरा बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और फिर उसे जैसे ही पता चलता है कि एरा ने अपना ही 90s म्यूजिक का एक क्लब खोला है तो वो तभी अपना फोटोग्राफी क्लब छोड़कर एरा का क्लब ज्वाइन करने के लिए आ गया। पर एरा ने नियो को उस टाइम बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था और वो नियो को इग्नोर कर रही थी। तो फिर नियो ने एक दिन उसके लॉकर में एक टेडी बियर रखा हुआ देखा, जिसे देखकर नियो को एरा से बात करने का एक आइडिया आया और तभी उसने स्माइलिंग बियर के नाम से एक फेक आईडी बनाकर एरा को मैसेजेस करना शुरू कर दिया। साथ ही नियो वो लड़का था जिसे टी शर्ट अंदर करने के लिए टीचर ने डांटा था, जिसकी बात एरा और स्पॉइल ने पहले ही सुन ली थी। और जब एरा और स्पॉइल ने मिलकर स्माइलिंग बियर को कॉल किया था तब नियो का फ़ोन साइलेंट मोड में था, जिस वजह से वो पकड़ में नहीं आया। इन सारी बातों को बताकर नियो एरा से उसका जवाब चाहता है कि क्या एरा नियो को पसंद करती है, पर एरा उसे जवाब न देते हुए वहाँ से जाने लगती है। और एरा को वहाँ से जाता देख नियो उससे कहता है कि ये स्माइलिंग बियर तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करेगा, पर एरा काफ़ी परेशान होकर वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद स्पॉइल एरा के घर आकर उसे जल्दी से दोनों पर्सन में से एक को चुनने के लिए कहती है, क्योंकि एरा एक साथ दो लड़कों के साथ रिलेशन में नहीं रह सकती। और यही बात से एरा परेशान है कि उसे हमेशा से स्माइलिंग बियर के बारे में पता लगाना था, पर अब जब उसे सब कुछ पता है तो वो उलझन में पड़ गई है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब एरा क्लब रूम में बैठी हुई होती है तो नियो भी उसके पास बैठा होता है। उन दोनों को एक साथ बैठा हुआ देख पॉक को जलन महसूस होता है और वो उन दोनों के साथ बैठ जाता है, जिसके बाद वो एरा से पूछता है कि तुम कौन सा सॉन्ग सुन रही हो और क्या हम दोनों एक साथ सुन सकते हैं। उसके बाद से परेशान होकर एरा अपने हेडफोन के वॉल्यूम को बढ़ा देती है। तो फिर पॉक एरा के करीब आकर सॉन्ग को सुनने लग जाता है और कहता है कि अच्छा सॉन्ग है। जिस बात को सुनकर नियो जलन से कहता है कि क्या पॉक ने अपना क्लब चेंज कर लिया है जो तुम हमारे साथ आकर बैठ गए हो। उसका जवाब देते हुए पॉक कहता है कि अब उसे 90s म्यूजिक क्लब में इंटरेस्ट है। जिसके बाद नियो उसे घूर कर देखता है और एरा को साथ में बाहर चलने के लिए कहता है। नियो की बात सुनकर पॉक उसे गुस्से से घूरने लग जाता है कि जैसे वो आज नियो को पंच मार के उसे खा जाएगा। पर एरा कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो एक सैंडविच की तरह दोनों के बीच में पीस रही होती है। उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर ग्रुप के बाकी मेंबर्स हैरान हो जाते हैं और तभी एलन पॉक को ग्रुप मीटिंग के लिए बुलाता है। जिसके बाद पॉक उठकर एलन के पास जाके बैठ जाता है। उसके वहाँ से जाते ही नियो एरा का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाता है, ये कहते हुए कि उसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। और आगे प्ले पॉक की तरफ उदास होते हुए कहता है कि तेरा प्यार तो कोई और लेकर चले गया। बाहर में नियो एरा को एक रेस्टोरेंट में लाकर उसे नियो और पॉक के बीच में किसी एक शख्स को चुनने के लिए कहता है,
क्योंकि नियो इस बात को समझ चुका था कि पॉक भी एरा को पसंद करता है। इस बात पर एरा कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो खुद काफ़ी कंफ्यूज्ड है। जिसके कुछ देर बाद जब एरा अकेले टेबल में बैठी होती है तो पॉक उसके पास आकर उसे टेबल टेनिस खेलने के लिए पूछता है, पर एरा नाटक करते हुए कहती है कि उसे गेम रूम तक जाने में आलस आता है। तो पॉक वहीं पर एरा के साथ टेबल टेनिस खेलने लग जाता है, जहां पॉक एरा को बताता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पॉक के पास वापस मिलने के लिए आई थी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के बाद, क्योंकि अब वो फिर से पॉक के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। पर पॉक ने उसे साफ मना कर दिया क्योंकि अब वो सिर्फ एरा को पसंद करता है। उस बात को सुनकर एरा कुछ भी नहीं कहती क्योंकि एरा पॉक और नियो दोनों को लेकर कंफ्यूज है। साथ ही उसे किसी भी बात की खुशी नहीं हो रही है जो कि उसे स्माइलिंग बियर को ढूंढने पर मिलनी चाहिए थी। तो आगे एरा घर वापस आकर भी हमें उदास दिखती है। उसे उदास देखकर उसकी माँ उससे वजह पूछती है पर वो कुछ नहीं कहती। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही अगले दिन एरा स्कूल आती है तो क्लब रूम के बाहर एलन और एरा को एक नोटिस दिखता है। नोटिस में यह लिखा हुआ होता है कि उन दोनों के क्लब अगले साल से बंद कर दिए जाएंगे। नोटिस को देखने के बाद दोनों ही बहुत बुरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। अब आगे एरा अपने क्लब को बचा पाएगी या नहीं और नियो और पॉक में से वो किसको चुनेगी, इस बात को जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।